आप आ रहा हूँ, मुझे ये बता दीजिए जो इमरान खान साहब का बयानिया रहा, आप किस हद तक इमरान खान साहब के बयानिया को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि उन्होंने शायद बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया, मजाक उड़ाया, शख्सियत का भी मजाक उड़ाया गया। तो क्या ये करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को? क्यों किया प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा? उसमें आपका सवाल नहीं पाया। मैं चाहूंगा आप एकदम दोहरा दें, मैं फिर कुछ सर, जवाब इमरान दूंगा। खान साहब ने, इस पे हम डिबेट कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आपके व्यूज मुझे मिल जाएं। इमरान खान साहब ने आज टाइगर फोर्स के एक फंक्शन से खिताब किया, जिसमें उन्होंने लोगों को गीदड़ के नाम से पुकारा, डीजल के नाम से पुकारा, नानी के नाम से पुकारा, वसीयत के नाम से पुकारा, बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान। क्या उन्हें इस तरह के नाम लेने चाहिए थे? और इतना बड़ा रिएक्शन इमरान खान साहब ने क्यों दिया? वजह क्या थी? कल उनकी बीवी के साथ बहुत बदतमीजी की है, और ना सिर्फ उनकी वाइफ के साथ बहुत बदतमीजी की है। हमारे यहाँ पे जो सो कॉल्ड लिबरल्स मौजूद रहते हैं, उनमें से कोई भी इसके ऊपर नहीं बोला कि खातून अव्वल के साथ किस किस्म की ज़ुबान और किस किस्म की बदतमीजी कल की गई है। इमरान खान साहब को कल गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है बेगैरत का ख्वाजा आसिफ ने, और आप सब ने सुना, उसके ऊपर तो कभी किसी ने बात नहीं की। मेरे ख्याल में हम इमरान खान को डिफेंड नहीं कर पा रहे। हम अपने प्राइम मिनिस्टर को अपोजिशन के हाथों जलील होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर रहे, और ये बड़ी बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम। इमरान भाई, बड़ी मैं बात माजरत, मुकम्मल कर लूँ, बड़ी माजरत, मैं बात बड़ी मुकम्मल कर माजरत। लूँ, जी जी, कर ले मैं कर ले बात। कर कर ले कर ले कर ले। देखिए, हम जब उसको डिफेंड नहीं कर रहे ना, तो देन वो फिर उसकी खुद की जिम्मेदारी तो है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, और जो उसको गाली दे वो उसको जवाब दे। तो अब मेरे ख्याल में गंदी सियासत का आगाज हो चुका है, और आगाज कल हुआ है। आगाज किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, खातून अव्वल को जादूगरनी कहा गया और खातून अव्वल के साथ बदतमीजी की गई, और फिर PMLN की जानिब से गालियां दी गई, और फिर जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और पाकिस्तान के DGISI को, दोनों को नाम लेके उनको इल्ज़ाम दिया हर तरह की तबाही का। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये वही PMLN है जिसने चंद महीने पहले मुल्क के लिए नागुज़ीर समझते हुए और मुल्क के लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी समझते हुए इसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए बड़ी खुशदिली के साथ वोट दिया था। अब ये वो PMLN है, तो ये यानी इनको ऐसा लगता है कि हम सारे बेवकूफ़ हैं, हम सारे रोटी को चोची कहते हैं, या हम सारों को अक्ल नहीं है। इमरान भाई, इस यानी पे मैं इनकी आता बात हूँ, बन रही मुझे है तो ये ब्रेक पे फिर जाने आर्मी से चीफ को पहले एक्सटेंशन भी देंगे। मैं इस पे आता इनकी हूँ, लेकिन बात बन रही ब्रेक पे जाने से पहले सर एक है। चीज ऐड कर दीजिए। मैं जिस बात का हवाला देना चाह रहा था, आप तो उस वक्त भी सहाफी थे जब इमरान खान साहब धरना दे रहे थे, आप तो उसको लाइव कवर करते रहे, आप तो कंटेनर पर चढ़कर इमरान खान साहब का इंटरव्यू करते रहे। क्या आपके कानों में सुना था कि इमरान खान साहब तब उस वक्त के वजीर आजम को ओए नवाज शरीफ कहते थे, गिरबान से पकड़ के घसीटने की बात करते थे? तो क्या वो लैंग्वेज ठीक थी जो इमरान खान साहब तब यूज किया करते थे? उस वक्त के मीडिया ने क्या किया था आपको याद है? इमरान खान की बैंड बजा के रख दी थी मीडिया ने, और हम सारों ने उसके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद की थी कि वजीर आजम के लिए ये अल्फाज नहीं होने चाहिए, आपको जेब नहीं देता, और वो डिफेंसिव मोड पे चला गया था। लेकिन कल जब वजीर आजम के साथ जो कुछ हुआ, उसके ऊपर तो मीडिया नहीं बोला। मैं आपको बता रहा हूं कि मीडिया जानबूझकर इमरान खान को कोई गाली दे तो मीडिया ये कहता है कि कोई बात नहीं, खैर है, ये रिएक्शन है। लेकिन अगर इमरान खान किसी को कुछ कहे तो मीडिया फौरी तौर पे ये कहता है कि इमरान खान की क्या जरूरत होगी कि उसने गंदी जुबान इस्तेमाल की, और हम उसका एहतसाब शुरू कर देते हैं। तो हमें जो है ना, वो दोहरी चीजें, दोहरी पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए। जैसे नवाज शरीफ एक मोहतरम वजीर आजम था, वैसे ही इमरान खान एक मोहतरम वजीर आजम है, और वजीर आजम की कुर्सी को जो है वो सबको इज्जत देनी पड़ेगी, चाहे वो ख्वाजा आसिफ है, चाहे वो बिलावल है, चाहे कोई भी है। जलसा था, ये नून लीग इसकी मेजबानी करेगी, इसीलिए जो नून लीग के जाहिर है जो लीडर है वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, तो वो खिताब तो करेंगे। ये जो मेजबानी करेंगे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी, और वो ही ये डिसाइड करेगी, फैसला करेगी कि इस जलसे के ऊपर कौन बोलेगा, कौन इनवाइटेड होगा। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, आपने कल नोट किया होगा कि कल जो 2 MNAs हैं साबित फाटा से, मोहसिन तावड़ा और अली वजीर, हालांकि वो 11 पार्टी अलायंस का हिस्सा है, मगर उनको इनविटेशन नहीं गई। ये जो कल जलसा होने जा रहा है उसके अंदर उनको इनविटेशन गई। जब मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या वजह है, आप तो सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, तो अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर वहाँ के इस इलाके में नौजवानों में ये पार्टी काफी मकबूल है, चूंकि ये तो सिविलियन बालादस्ती की बात करती है, आपने इनको कैसे नहीं बुलाया? तो मुझे मेरे सोर्सेज ने ये बताया कि मौलाना फजल रहमान को शायद ये बात नापसंद थी कि उनकी कंस्टिट्यूएंसीज में कुछ ऐसे नौजवान उठे हैं
जो सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, और शायद इसीलिए उनको बुलाया नहीं गया। मगर फिर मैंने उनसे जब सवाल किया कि मौलाना फजलुर रहमान तो 18 अक्टूबर की भी जलसे पे होंगे, आपने उनको वहां पे तो उनको बुलाया गया है, उसके पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं ये समझती हूँ कि हर पार्टी जो है ना कि सिर्फ उसका अपना मैनिफेस्टो है, पर उसकी अपनी इंटेंशन है, उसकी एक अपना लाए अमल है, उसकी अपनी रिलेशनशिप है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और ये भी देखना बड़ा जरूरी होगा कि ये कैसे, ये जो रिलेशनशिप होगी ये ज्यादा जरूरी होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेग साहब, अपोजिशन की अगर हम बात करें, इमरान खान साहब की आज की स्पीच सुने तो ये तासुर मिलता है कि अपोजिशन सारी की सारी जो कल बैठी थी स्टेज के ऊपर, वो शायद साइडलाइन कर दी। इमरान खान साहब का जो फोकस है वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी मैं 2 बच्चों पर तो बात नहीं करना चाहूंगा। फिर वो मौलाना साहब का जब नाम आता था तो वो कहते थे नहीं मैं उन पर भी बात नहीं करूंगा, उनका दूसरा नाम लेके वो कहते थे। तो फोकस नवाज शरीफ हो गया। तो क्या नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उन्होंने उसने हुकूमत को मजबूर किया कि आप लोगों का फोकस मेरे ऊपर आ जाए और बाकी अपोजिशन अपना काम भरपूर अंदाज से करे इन पाकिस्तान सारी पॉलिटिक्स में? सर नहीं, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मसला ये है कि जो आज इमरान खान साहब ने स्पीच की है, मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की कल की जो स्पीच थी वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ थी। तो इमरान खान साहब ने, क्योंकि वो तो डायरेक्टली आके जवाब नहीं दे सकते, तो इमरान खान साहब ने वो सारी जो लड़ाई है वो अपनी तरफ की है और उसका जवाब उन्होंने खुद दिया, उनके बिहाफ पे भी दिया मेरे ख्याल में। और वो चाहते हैं कि आज के बाद उन अदारों को या अदारों के हेड को इन्वॉल्व ना किया जाए और लड़ाई मेरे तक और मेरे साथ रखी जाए। तो इस स्पीच जो आज खान साहब ने की है उसका मुझे मकसद यही नज़र आता है कि उन्होंने सारी लड़ाई का जो रुख है वो अपनी तरफ मोड़ा है, और जिस गुस्से का इजहार वो आज कर रहे थे उससे लग ये रहा था कि भाई आप मेरे साथ मुकाबला कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए, उनके ऊपर इल्जामात या उनके बारे में गुफ्तगू ना करें। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है उसको लेके शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि नून लीग पर पाबंदी लगनी चाहिए। क्या नून लीग का बयानिया या नवाज शरीफ का बयानिया ऐसा है कि नून लीग पर ही पाबंदी लगा दी जाए या लग सकती है? देखें, शेख रशीद साहब को तो मैं खैर कोई अहमियत उस तरीके से नहीं देता, उनकी गुफ्तगू को भी नहीं देता। बेसिकली आई डोंट नो कि वो कैसे स्पोक्स पर्सन बन गए और कैसे वो तर्जमानी उन्होंने शुरू कर दी है। मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी हरकत करती है कि उनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी पे जिसकी बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में है, उनके ऊपर पाबंदी लगी तो ये काम बहुत ख़राब होगा। ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप तहम्मुल कीजिए, आप सरकार में हैं, आप गवर्नमेंट में हैं। आप अगर अपने मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा, ये गलत है। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में जिसकी आप इतनी प्रचार भी करते हैं तो फिर जमहूरी अंदाज और रवैया भी दिखाना चाहिए, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी के हक में नहीं हूँ। नहीं लगेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो मुनीजा साहबा, इमरान खान साहब तो बार बार कहते थे कि अपोजिशन आए, धरने दे, एहतजाज करे, मार्च करे, लेकिन आज जो खासतौर पर टाइगर फोर्स का जो उनका फंक्शन था, फैसल जावेद साहब ने आगाज किया तो तनकीद अपोजिशन का जलसा था। फिर जो आके वहां खिताब कर रहा था, उनका फोकस टाइगर फोर्स के बजाय अपोजिशन का, गुजरांवाला का जलसा और अपोजिशन के अगले प्लान थे। इमरान खान साहब, इमरान खान साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया। इमरान खान साहब बहुत शुक्रिया सर।